हेलो गाइस, मैं इंजीनियर राजकुमार आप लोग को बहुत बहुत स्वागत करता हूं इस यूट्यूब चैनल पर। यहां पर रीजनिंग का चैप्टर चालू है। इसके पहले एक चैप्टर हो गया था, आप उसको जाकर देख सकते हैं प्लेलिस्ट में, ठीक है ना। और ये आज नया चैप्टर हो जाए, वर्णमाला और संख्या श्रेणी यानी अल्फ़ाबेटिकल नंबर सीरीज आज से चालू होगा। तो आप इसको ज़रूर से ज़रूर देखिए और दोस्त के साथ शेयर कीजिए और लाइक कमेंट जरूर कीजिए, और नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा। और इम्पोर्टेंट बात है, यहाँ पर कुछ इम्पोर्टेंट बात हुआ कि जीके जीएस और करंट अफेयर का भी वीडियो अपलोड कराया जाता है, तो आप इसको ज़रूर से ज़रूर देखिए। एक बार ज़रूर देखिए अच्छा लगता है या ख़राब लगता है या कैसा लगता है वो आप समझ जाइएगा, ठीक है ना। चलिए ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। चलिए कुछ क्वेश्चन से हम शुरू करते हैं। जैसा कि आपको क्वेश्चन दिया गया है, ओम है, वाट है, बोल्ट है, तो नेक्स्ट क्या हो जाएगा। ओम है, वाट है, बोल्ट है, तो नेक्स्ट क्या हो जाएगा। देखिए आप बताइए। यहाँ पर देखिए हम बताते हैं, ओम और वाट और बोल्ट ये सभी एसआई मात्रक है। क्या है, एसआई मात्रक है, तो ये भी कुछ ना कुछ एसआई मात्रक ही होगा। तो यहाँ पर आपका एसआई मात्रक के रूप में एम्पियर है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। इसी प्रकार के क्वेश्चन आपको आवेगा, हर टाइप के क्वेश्चन आपको बताया जा रहा है, ठीक है ना। तो देखिए इसको, ये वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, सुपरनोवा, प्रोटो स्टार और रेड जॉइंट, और इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो ये देखिए इसमें ऑप्शन नंबर डी सही होगा। ये तारों के जीवन चक्र की अवस्थाएं हैं, तारों की जीवन चक्र की अवस्था है। चलिए नेक्स्ट चलिए ये टाइप नंबर 3 है, अक्षर आधारित श्रृंखला, माने कुछ दिया रहेगा उसमें कुछ लुप्त चीज को ज्ञात करना है, ठीक है। यानी लुप्त अक्षर को ज्ञात करना है। जैसे मान लिया ए बी और डॉट दिया गया, यानी लुप्त है, ए लुप्त है, बी ए लुप्त है। तो देखिए इसको कैसे बनाया जाएगा, ठीक है। देखिए सबसे बड़ी बात है, इसमें सभी जो भी अक्षर है, जो भी अंक है, यानी जो भी यहाँ पर दिया गया है पॉइंट, यानी ए है बी है, उसको, और जो खाली स्थान है यानी रिक्त स्थान है, उसको सभी को गिनती कर लीजिए, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ठीक है। फिर से गिनिए, 3 3 6 3 9 9 4 13, यानी टोटल यहाँ पर कितना है, 13 अक्षर है। अब 13 अक्षर ये विषम है, क्या है, विषम है, ठीक है। आप इसको सम में कर कर आगे बढ़ा सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट की ओर चलते हैं। तो इसका कुछ ऑप्शन आपको दिया रहेगा, ठीक है ना। जैसा कि हम आपको ऑप्शन दिखा देते हैं। ये आपका ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए है, बी बी बी, बी ए बी है, फिर ए बी बी है और बी ए है, ठीक है ना। ये आपका 4 ऑप्शन है, इसी में से आपको चुन के वहाँ पर लिखना है, ठीक है। इसको हम बना सकते हैं किस टाइप से। देखिए अगर इसको में हम गिनती किए तो 13 हुआ, तो 13 को थोड़ा सा 12 के हिसाब से हम डिवाइड कर दिए। अगर 4 4 के हिसाब से डिवाइड करते हैं तो 4 नंबर इधर चल गया, 4 नंबर इधर चल गया, बाकी 2 नंबर इधर है। तो ए और बी के साथ एक बी और डाल दो, ए, ठीक है, यहाँ पर बी डाल दीजिए, तो डी बी हो गया, यहाँ पर ए हो जाएगा और यहाँ पर ए हो जाएगा, तो बी ए हो जाएगा, यानी ऑप्शन बी हो जाएगा, और ए हो जाएगा। तो इस टाइप से हम लोग बना सकते हैं, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, और भी क्वेश्चन आवेगा, ये तो आपको उदाहरण के रूप में बताया जा रहा है, और भी अच्छे अच्छे कंसेप्ट लगेंगे आप लोगों के लिए। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। चलिए ये श्रृंखला आधारित क्वेश्चन है, श्रृंखला। देखिए यहाँ पर इसको बनाना, देखिए यहाँ पर बढ़ते हुए से घटते हुए क्रम में जा रहा है, यानी बढ़ते हुए घटते हुए क्रम में जा रहा है। चलिए ठीक है, तो 109 पहले डिफरेंस देख लेते हैं कि क्या होता है। जो ये दोनों में डिफरेंस क्या हो जाएगा, 9 में से 4 गया 5 हो जाएगा, और 10 में से 7 गया 3, यानी -35। ये दोनों का रिलेशन क्या हो जाएगा, ये दोनों का रिलेशन, फिर अगला क्या हो जाएगा। तो इसमें घटाते हैं तो 2 की 2 हो जाएगा, और 14 में से 6 8 की 8 सॉरी 8 हो जाएगा इधर माइनस में, और यहाँ पर 5 6 में से 4 गया 2 आएगा, यानी -28, ठीक है। अब इसको में से घटाइए तो 6 में से 5 गया 1 आएगा, यानी 2 आएगा, यानी -21 आ जाएगा, ठीक है। उसी तरह से -35 -28 -21 -14 आ जाएगा, अगला -14 आ जाएगा, तो अगला -7 आएगा। तो -7 के मतलब यहाँ पर 7 ज़्यादा वाला होगा, सॉरी 7 कम वाला होगा, तब ना इधर देखिए यहाँ ज़्यादा है, ज़्यादा से कम आ रहा है, यानी ज़्यादा है तो आगे कोई कम होगा, तो कम कितना होगा, जबकि घट जाएगा तो -7 आएगा। तो 11 में से
-7 हटेगा, ठीक है, तो कौन आवेगा, तो यहाँ पर तो 7 4 11, 7 4 11 ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी यहाँ पर 4 आ जाएगा। ठीक है, तो यही ऑप्शन है, ये श्रृंखला है, तो आपको देखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, और भी क्वेश्चन आवेगा, उसको देख लीजिए। चलिए यहाँ क्वेश्चन नंबर 3 है। देखिए उदाहरण में कहा गया है कि 12 21 31 13 38 83 36 और आगे क्या बनेगा। देखिए ये दोनों में देखिए तो अंक बदला गया है, एक दोनों में अंक बदला गया है। ठीक है, जैसे बोलने का मतलब नहीं समझ में आया तो एक है, एक के जगह पर 2 कर दिया गया, 2 के जगह पर 1 कर दिया गया, यानी अल्टरनेट इसको, यानी इसके अंक को बदल दिया गया। वही चीज़ किया, 3 के जगह पर 1 और 1 के जगह पर 3 कर दिया गया, 3 के जगह पर 8 और 8 की जगह पर 3 किया गया। उसी प्रकार 3 के जगह पर यहाँ पर क्या लिखना है, यहाँ पर क्या लिखना है, तो 36 का उल्टा क्या हो जाएगा, 3 6 के उल्टा 6 और 3 हो जाएगा, 6 और 3 हो जाएगा, यानी 63 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कि यदि कॉन्फ़िगरेशन शब्द का पहला और दूसरा अक्षर परस्पर बदल दिया जाए, इसी प्रकार तीसरा चौथा इत्यादि भी बदल दिया जाए, यानी जैसे सी ओ के लिखें तो ओ सी लिखें, यहाँ पर देखिए ओ और सी लिखें, उलट दिया, एन एफ को लिखा तो एफ पहले लिखा, उसके बाद एन लिखा, फिर आई जी को लिखा तो जी आई लिखा, हो गया, फिर जी आई हो गया, यू आर को लिखा तो आर यू लिखा, ठीक है, ए टी लिखा तो टी ए लिखा, ठीक है, आई ओ लिखा था ओ और आई लिखा, माने दो दो शब्द को पलट दिया जाए, आपस में बदल दिया जाए। ठीक है ना, उसके बाद एन है। अब कहता है कि गिनते समय बारहवां अक्षर कौन हो जाएगा, किधर से, ये एल एच एस हो गया, इधर एल एच एस हो गया, इधर आर एच एस हो गया, तो हम कहता है दाई से, दाई से बारहवां अक्षर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, सी। ठीक है ना, ये बारहवां अक्षर है, कौन सा अक्षर है, 12 नंबर, इधर ई आर एच एस होता है, इधर आर एच एस हुआ, आई एल एच एस हुआ। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन जैसा कहेगा उसी के अनुसार हमको क्वेश्चन बनाना है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। देखिए कहता है क्वेश्चन नंबर 2 कि एप्रीहेंशन कौशिक और टेंशन, जो भी लिखा हुआ है आप इसको पढ़ लीजिए, में कितने स्वर ऐसे हैं जिनके पहले स्वर नहीं है और जिनके बाद में व्यंजन है। तो देखिए हम गिनती करते हैं कौन कौन है, पहले स्वर नहीं है, जिसके पूर्व स्वर नहीं है, तो कोई ऐसा, पहला नंबर तो ये हो गया, इसके पहले स्वर नहीं है, बाद में व्यंजन है, सही है। उसके बाद ई है, चलिए ठीक है, उसके बाद फिर ई है, चलिए ठीक है, 3 गो हो गया, और इसके बाद नहीं इसमें है, चलिए इसके बाद इसमें ई है, कौन हो जाएगा, आई, आई हो गया, चलिए ठीक है, तो कितना हो जाएगा 4। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। देखिए 4 है, आई है, उसके पहले व्यंजन है, स्वर नहीं है, और उसके बाद कुछ है, व्यंजन है, कुछ कह रहा है जिनके बाद व्यंजन है, सॉरी आई नहीं होगा, यहाँ पर ओ हो जाएगा, देख लीजिए इसको में, ये तो 3 ठीक है, 4 हो जाएगा, और देख लेते हैं, हाँ ठीक था, ठीक है ना, 4 नंबर, तो ये आई, आई ठीक है, आई ठीक है, ये सही आई है, यहाँ पर ई होगा और यहाँ पर ई होगा और ए होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर भी सही है, तो आप भी गिनती कर सकते हैं। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट चलते हैं, आशा करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। चलिए ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। कहता है 2 स्वरों के बीच कितने व्यंजन हैं यदि उनमें एक स्वर यू है। ठीक है ना, 2 स्वर है जिसमें से एक स्वर यू है, ठीक है ना, और उसके बीच में कितने व्यंजन हो सकते हैं। चलिए कहता है कि उसमें से एक स्वर यू है, देखिए यू है तो सही है, अच्छी बात है, यू है, तो हमारे पास स्वर की संख्या कितना है, ए ई आई ओ यू, ये सब हो गया 5, जिसमें यू है एक, तो दूसरा तो कौन हो जाएगा, ओ हो जाएगा। ओ और यू के बीच में कितने संख्या हो जाएगा, 5 संख्या हो जाएगा। देखिए, और कितने व्यंजन खोजना है, तो ओ के बाद गिनता है, तो ओ के बाद गिनिए व्यंजन की संख्या। ठीक है, हम गिनती करते हैं। देखिए यहाँ पर ओ के बाद के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू, देखिए यहाँ कितना हो गया, तो पी क्यू आर एस टी, तो नंबर ऑफ 5 हो गया। ठीक है ना, तो यही आपका व्यंजन है, पी क्यू आर एस टी व्यंजन की संख्या होगी। चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। देखिए कहता है जी और एस के बीच में कौन सा
अक्षर आता है, जो बीच बीच में अक्षर आवेगा, तो जी के बाद जी और एस के बीच में लिख दीजिए GHIJKLMNOPQR और एस। जो बीच में है तो जी को काट दो, एस को काट दो, ठीक है। बीच में कौन सा हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है। तो कोई बीच में हो गया तो 1 2 3 4 5, 5 इधर कैंसिल कर दीजिए, 1 2 3 4 5 इधर कैंसिल कर दो, तो यहाँ पर एम हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, एम हो जाएगा। तो आप इसको तो आराम से बना सकते हैं, ठीक है, इसी टाइप से सोच के। चलिए यहाँ पे देखिए जी और यू के बीच में कहता था, जी से यू तक लिखिए। जी हो गया GHIJKLMNOPQRSTU हो गया। अब इसके बीच में देखना है तो आराम से सभी को गिन लीजिए और 2 से डिवाइड कर दीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, 15 हो गया। यानी 7 इधर करो और 7 इधर करो, तो 2 2 4 और 4 3 7, 7 इधर हो गया और 4 3 7 इधर, यानी एन नंबर आएगा। ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा, सही है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन है यहाँ पर कि डिस्टर्बेंस है, इसको सीधे उलट दो। क्वेश्चन कर रहा है इसको सीधे उलट दीजिए। तो डिस्टर्बेंस तो सी है, तो आराम से पीछे से लिखिए। तो ई हो जाएगा, सी हो जाएगा, एन होगा, ए होगा, बी होगा, आर होगा, यू होगा, टी होगा, एस होगा, आई होगा और डी होगा। तो कहता है टी के जस्ट बगल में, टी जस्ट बगल में एस है, कौन सा हो जाएगा, एस। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन आपके पास क्वेश्चन नंबर 8 है कि ये इस टाइप के क्वेश्चन है, ठीक है। अब इसको मैं गिनती कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 15 16 17, 17 है। अब 17 तो किसी से डिवाइड नहीं होता, लेकिन 15 डिवाइड हो जाता है, 16 भी डिवाइड हो जाता है, ठीक है। तो आप 3 5 15 के हिसाब से लगा सकते हैं, 3 5 15 के हिसाब से। तो 3 3 गो का ग्रुप कर लीजिए, 3 3 गो का ग्रुप कर लीजिए, ठीक है। और इस टाइप से 3 3 गो का ग्रुप हो जाएगा। चलिए ठीक है। अब इसको में से 2 है इधर, तो इधर छोड़ दीजिए, बाकी को भरना है। अब देखिए यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, देखिए बी डबल ए है, ठीक है, बी डबल ए है। तो बी डबल ए का मतलब यहाँ पर ए हम कर सकते हैं, बी के साथ डबल ए आ सकता है, ठीक है। अब यहाँ पर बी के पहले ए है, तो बी के पहले कौन हो सकता है, बी के पहले कौन होगा, देखिए बी के पहले खाली है सभी, तो बी के पहले यहाँ पर, इसको अंदर वाला को देखना नहीं, बाहर वाला कहीं देखना है, ठीक है, जो बी के साथ हो सकता है। तो बी के साथ कौन हो सकता है, यहाँ पर बी के साथ डबल बी हो सकता है, डबल बी होने का चांस ज़्यादा है, ठीक है, डबल बी होने का चांस ज़्यादा है। अब देखिए यहाँ पर तो बी ए बी है, बी ए बी है, यानी बी हो जाएगा और ए हो जाएगा, यहाँ बी हो जाएगा, ठीक है। सॉरी यहाँ पर बी नहीं हो जाएगा, यहाँ पर ए हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक है, बी ए, ठीक है, बी ए हो गया और यहाँ बी ए हो गया और बीच में एक बी हो जाएगा, ठीक है। तो बी ए बी और बी ए हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है ना। तो यहाँ देखना है कि बी ए बी, बी ए आ रहा है, फिर डबल बी आ रहा है, बी के बाद डबल ए आ रहा है, डबल बी आ रहा है, फिर ए बी आ रहा है, फिर डबल ए आ रहा है, फिर डबल बी आ रहा है, फिर ए बी आ रहा है और डबल ए डबल बी। मैंने बोलने का मतलब इसको मैं बी ए बी, ठीक है, ए फिर बी, बी और सॉरी यहाँ पर थोड़ा सा देखिए फिर से, यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर डी सही होगा। यहाँ पर बी डाल दीजिए, ए डाल दीजिए, फिर बी डाल दीजिए, फिर बी डाल दीजिए, फिर ए डाल दीजिए। तो देखिए बी ए फिर ए बी, ठीक है, बी ए के बाद ए बी आ रहा है, फिर डबल बी आ रहा है, सॉरी बी ए आ रहा है और फिर बी डबल ए और बी आ रहा है, ठीक है, फिर बी ए, फिर बी ए, फिर ए बी, मैंने ए बी और डबल बी करके आंसर आ रहा है। तो इस तरह से आपका ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। देखिए 2 4 बार प्रैक्टिस कीजिएगा तो कुछ आ जाएगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम लोग।
देखिए यहाँ है क्वेश्चन नंबर, देख लीजिए, इसको भी बनाने का प्रैक्टिस कीजिए। देखिए यहाँ पर गिनती कीजिए, 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 15 16, माने जो है उसको भी गिनना है, जो नहीं है उसको भी गिनना है। तो कितना आ जाएगा? 16 आ रहा लगता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, 16 आ रहा। अब 16 आ रहा है तो और अच्छी बात है। तो 16 को 2 के हिसाब से लगा सकते हैं, लेकिन ज़्यादा छोटा हो जाएगा। 4 के हिसाब से लगा सकते हैं तो सही है। तो 4 4 के ग्रुप बना दीजिए, ठीक है। तो 4 का ग्रुप इधर हो गया, 4 का ग्रुप इधर हो गया, 4 का ग्रुप, और 1 2 3 4, 4 का ग्रुप इधर हो गया। सॉरी, गलती हो गया, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ओ ज़्यादा हो रहा है। चलिए फिर से देखिए, यहाँ पर 1 2 3 4 ये सही है, 1 2 3 4 ये सही है, फिर 1 2 3 4 ये सही है। अब सही हो गया, 4 4 का ग्रुप हो गया। अब देखिए और टी, यहाँ ऑप्शन देखिए, इसको बाद क्या हो जाएगा? और के बाद टी है तो यहाँ पर और हो जाएगा, और टी यू, यू के बाद क्या है? एस है तो एस हो जाएगा, और टी तो और यू और एस हो गया, भरा गया। उसके बाद एस, उस एस के बाद यहाँ यू हो जाएगा, उसके बाद आर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आर हो गया, ओ बच गया, सॉरी, यहाँ यू हो जाएगा, और यहाँ आर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ टी हो जाएगा, और यहाँ एस हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी इसको में लगा लीजिएगा। चलिए ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। देखिए थोड़ा सा तो टाइम लगेगा सीखने के लिए। देखिए आपके पास यहाँ दिया गया है तो आप देख सकते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है, प्रैक्टिस के लिए आप लोग के लिए, ठीक है, देख सकते हैं। देखिए ए बी और डॉट डॉट दिया गया है, सभी को गिन लीजिए। डॉट है और ए बी है, सभी को गिन लीजिए। तो गिनिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 हो गया। तो 4 तिया के हिसाब से 12 कर लीजिए। 1 4 4 के हिसाब से हो गया, 4 के हिसाब से। चलिए ठीक है। अब यहाँ पर कौन हो जाएगा? देखिए बी ए को क्या लिख सकते हैं? यहाँ पर बी हो जाएगा, ट्रिपल बी हो गया, और यहाँ पर भी बी हो जाएगा। तो 4 बी हो गया यहाँ पर, अंदर में तो 4 बी हो गया, यानी बी ए और ए हो गया, तो ट्रिपल बी हो गया। तो ये रूल गलत हो रहा है। चलिए ये ठीक नहीं है। चलिए तो नेक्स्ट चलते हैं, फिर से चलते हैं। 2 2 4 4 4 के हिसाब से चलिए, 4 4 के हिसाब से चलिए। तो यहाँ ऑप्शन नंबर सी तो बता रहा है, तो आप डाल दीजिए सी को। यहाँ बी हो जाएगा, फिर ए हो जाएगा, फिर ए हो जाएगा, फिर ए हो जाएगा, और फिर बी हो जाएगा, ठीक है ना। तो देखिए ए बी ए बी ए बी ए बी ए बी ए बी, यानी ए बी का रूल है, ठीक है ना। इसलिए बी ए बी हो जाएगा। तो देखिए प्रैक्टिस करते रहिएगा ना तो समझ में आता रहेगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, ए बी 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 ए बी ए। देखिए यहाँ पर भी ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा? ए बी ए, ठीक है ना। बी ए बी, फिर ए के साथ क्या हो जाएगा? फिर ए लिखेगा तब ए भी आवेगा, फिर यहाँ पर बी हो जाएगा। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए रूल है ए बी ए बी ए बी ए बी, इस टाइप से रूल चल रहा है। तो नेक्स्ट चलते हैं। चलिए देखिए क्वेश्चन है 12, कहता है ए डी सी डी डी, ठीक है, खाली स्थान। तो यहाँ पर देखिए क्या हो सकता है कि अगर आप गिनती कर लीजिए तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 को 4 के हिसाब से बांट दीजिए, 12 को 4 के हिसाब से बांट दीजिए। चलिए ठीक है ना, 4 के हिसाब से बांट दीजिए, ठीक है ना। तो कौन हो जाएगा? चलिए ठीक है, तो 4 के हिसाब से बांट दीजिए इसको। 1 2 3 4 हो गया, 1 2 3 4 हो गया। अब देखिए यहाँ पर डी सी और ए डी है, यहाँ पर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, ठीक है। ए डी डी सी ए डी,
और यहाँ फिर डी हो जाएगा, ए डी डी सी हो जाएगा, यानी ए डी डी सी हिसाब से लगता है चल रहा है, ठीक है। ए डी यहाँ पर ए हो जाएगा, ठीक है, और डी सी हो जाएगा, ठीक है ना, यानी डी डी ए सी यही ऑप्शन आएगा, और डी डी ए सी जो भी ऑप्शन होगा आप देख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। देखिए ऑप्शन बी है, सही है, ऑप्शन नंबर बी सही है, डी डी ए सी। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। देखिए यहाँ क्वेश्चन है आपके पास ए बी डैश बी सी डैश सी डैश बी ए डैश सी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर के हो जाएगा। देखिए यहाँ पर देखिए अगर गिनती करते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 आ रहा है, यानी अगर 3 गो के ग्रुप लेते हैं तो 3 गो के ग्रुप ले लो, 3 गो के ग्रुप ले लो, 3 गो के ग्रुप ले लो। यहाँ ए बी सी भी बना सकते हैं, बी सी ए लिख सकते हैं, सी ए बी सी लिख सकते हैं, यानी सी ए बी। अब सी ए बी कहाँ है देखना है, सी ए बी सी नंबर में, तो ऑप्शन सही है। पहले आपको केयर कर लेना है कि आखिर ये बनेगा क्या, आखिर ये बनने वाला है क्या, ठीक है ना, उसी के अनुसार सोच लेना है। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन है पी क्यू आर डॉट डॉट आर एस पी आर एस डॉट डॉट एस पी क्यू डॉट डॉट। देखिए वीडियो को अंत तक जरूर लगा रहिए, तभी कुछ सीख सकिएगा, ठीक है ना। यहाँ बीच में छोड़िएगा तो दिक्कत होगा, क्योंकि और भी टाइप क्वेश्चन आने वाले हैं आगे, ठीक है ना। तो लगा रहिए, वीडियो को देखते रहिए, समझते रहिए। देखिए यहाँ पर बताने जा रहे हैं कि पी क्यू आर और एस का मतलब चालू है, ठीक है। तो जहाँ से शुरू होगा, अगर आर के पहले क्यू है तो क्यू आर एस पी, ठीक है। यहाँ पर आर एस, ठीक है। तो हम पहले तो गिनती कर लीजिए। चलिए आपको डायरेक्ट बनाने से मतलब है कि हम गिनती कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 4 गो के ग्रुप कर लो, 4 गो के ग्रुप कर लीजिए, तो 4 गो का ग्रुप हो गया ठीक है। यहाँ पर पी क्यू आर एस हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर क्यू के बाद है, देखिए आर एस पी है तो क्यू घट रहा था, क्यू लिख दिया, फिर आर एस, उसके बाद क्या लिख सकते हैं, आर एस, देखिए एस क्यू मिल रहा है, एस क्यू इसमें भी मिल रहा है, इसमें भी मिल रहा है, ठीक है। उसके बाद पी लिख सकते हैं, पी आर एस पी, उसके बाद क्यू हो जाएगा, आर एस पी क्यू हो जाएगा, उसके बाद यहाँ पर आर हो जाएगा। तो देखिए कौन, ऑप्शन नंबर डी सही जा रहा है, ठीक है। चलिए इसी तरह से क्वेश्चन समझना है और नेक्स्ट बनाना है। चलिए ठीक है। चलिए अब संख्या श्रृंखला आधारित प्रश्न है। चलिए देखिए यहाँ पर 7 10 9 12 11 है, ठीक है। तो ये देखिए इसको बनाना है, समझिए पहले क्वेश्चन, जो भी आंसर आप देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, पहले समझिए। देखिए यहाँ 7 से 10 आ रहा है, 7 से 10 आ रहा है तो 3 का प्लस है, 7 से 9 में 1 माइनस हो रहा है, 9 से 12 में 3 प्लस हो रहा है, प्लस 3, ठीक है। 12 से 11 में -1 आ रहा है, ठीक है। तो अगला में +3 होना चाहिए, 11 में +3 जोड़िए तो कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी 14। चलिए इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए यहाँ पर 2 3, 2 को क्या लिख सकते हैं, 2 को क्या लिख सकते हैं, 2 को क्या लिख सकते हैं, ठीक है। 3 को क्या लिख सकते हैं, ठीक है। 5 को क्या लिख सकते हैं, तो आराम से देखिए, अगर 2 के स्क्वायर -1 करते हैं तो 3 आएगा, तो एक के स्क्वायर -1 करेंगे तो 0 आ जाएगा, तो गड़बड़ है, ठीक है ना। चलिए आगे करते हैं। 3 के स्क्वायर नहीं तो क्या होगा, 3 के स्क्वायर नहीं तो 3 दूनी 6, 3 गुने 2 और -1 करेंगे तो 5 आएगा, ठीक है। चलिए इसको भी 2 को 2 से गुना कीजिए, यहाँ पर स्क्वायर नहीं होगा, 2 को 2 से गुना कीजिए और -1 कीजिए, तब आ जाएगा 3। उसी प्रकार 2 को 1 से गुना कीजिए, ठीक है ना। और सिर्फ 2 तो है ये भाई, तो चलो 2 को रहने दो, क्या करल जाए, 2 को रहने दो। आगे करते हैं 9, ठीक है। तो 9 को क्या लिख सकते हैं, तो 9 के पहले 5 है, तो 5 दूनी 10 -1 बराबर 9 आ रहा है, ठीक है। यानी पहले वाले अंक से 2 से गुना करके -1 आ रहा है, -1 आ रहा है, ठीक है। तो उसी प्रकार लागू कर दीजिए, 17 दूनी 34 और -1 बराबर यहाँ हो जाएगा 33 हो जाएगा। तो इस टाइप से आपका आंसर आ जाता है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। मतलब
क्या हुआ कि 17 गुने 2 34 माइनस 1 बराबर 33 आ गया। तो इसके पहले देखना है कि कौन सा रूल लागू हो रहा है। चलिए देखिए यहाँ पर क्वेश्चन है 2 6 12 20 या 30 है और लास्ट में क्या होगा 2 6 के अंतर क्या हो जाएगा 4, 6 12 के अंतर 6 आ रहा है, 12 20 के अंतर 8 आ रहा है, 20 से 30 के अंतर 10 आ रहा है। तो अगला क्या आएगा देखिए अंतर क्या है 2 2 का अंतर है, अंतर 2 2 का अंतर है, अंतर 2 2 का अंतर है। तो इसको में भी 2 का अंतर आएगा यानी 12 आ जाएगा। तो 30 और 12 42 हो सकता है। तो जो ऑप्शन नंबर 42 होगा आपके लिए सही होगा। चलिए देखते हैं कि ऑप्शन नंबर 42 किधर है। तो ऑप्शन नंबर 42 यहाँ है, बी नंबर है। चलिए तो ऑप्शन नंबर 42 सही हो गया। चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, नेक्स्ट चलते हैं। चलिए देखिए ये क्वेश्चन आपके पास है, आंसर जो भी आ जाए आप लगाइए, हम आंसर आपको बता देंगे। देखिए 6 और 17 ये दोनों का रिलेशन देखिए, ये दोनों का रिलेशन कितना हो जाएगा, ये दोनों का रिलेशन 11 हो गया, ये दोनों का रिलेशन कितना हो जाएगा 22 हो जाएगा, ये दोनों का रिलेशन कितना हो जाएगा 33 हो जाएगा। देखिए 12 में से हो गया, तो अगला कौन हो जाएगा 44 हो जाएगा। काहे कि 11 का गुना चले, 11 दूनी 22, 11 33, 11 6 44, तो 4 और 2 6 हो जाएगा और 4 7 11 हो गया, 116। 116 जहाँ भी आंसर होगा आप बना लीजिएगा। चलिए ठीक है, आपके सामने 116 दिखा देते हैं आंसर। ठीक है 116 ऑप्शन नंबर सी में जा रहा है। चलिए ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। चलिए देखिए यहाँ पर कौन सा रूल लागू होगा। 20 से 19 आ रहा है, -1 आ रहा है, 19 से 17 आ रहा है -2। ठीक है, तो अगला तो -3 होना चाहिए, तो 14 यानी यहाँ पर कितना आ जाएगा 14 आना चाहिए। उसके बाद -4 आना चाहिए तो 10 आएगा, उसके बाद -5 आना चाहिए 5, यानी यहाँ पर 14। 14 ऑप्शन नंबर सी में दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, आप देख सकते हैं 14 ऑप्शन नंबर सी में है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन है दिया गया 4 से -8 आ रहा है, 16 से -32 और 64, और 8 से भी 16 आया, ऐसा नहीं है। तो इसको गुना करेगा कितना से, 4 को अगर -2 से गुना करते हैं तो -8 आएगा, फिर -8 को -2 से गुना करते हैं तो 16 आएगा, 16 को -2 से गुना करते हैं तो 32 आएगा, फिर 32 को -2 से गुना करते हैं। देखिए माइनस माइनस प्लस, तो प्लस 64, यहाँ पर माइनस माइनस प्लस, तो प्लस 16 हो जाएगा इस टाइप से। उसी प्रकार को 64 को -2 से गुना कीजिएगा, -2 से गुना करना है तो -128 आएगा। तो -128 ऑप्शन नंबर कौन है, ऑप्शन नंबर ए सही है। चलिए नेक्स्ट नंबर चलते हैं। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सॉरी माइनस वाला हो जाएगा आंसर, क्योंकि हम देख लिए यहाँ पर। चलिए ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा, -128 आ जाएगा। ठीक है ना, माइनस से गुना होगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। देखिए यहाँ पर आपके पास क्वेश्चन है 5 10 13 26 29 58 और 61 है। देखिए थोड़ा बड़ा कर देते हैं। देखिए क्या हो रहा है कि 5 का दुगना हो रहा है, 5 का दुगना हो रहा है, लेकिन ये 10 3 में 3 का ज़्यादा हो रहा है। 13 दूनी 26, 29 दूनी 58, तो 61 दूनी क्या हो जाएगा, और दोनों में अंतर 3 का है, यहाँ भी अंतर 3 का है, यहाँ भी अंतर 3 का है। ठीक है ना, ये दोनों का, ठीक है ना, सभी का अंतर 3 है। तो 61 दूनी 2 के 2 6 दूनी 12 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए 112 सॉरी 122 सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन है कौन सा ऑप्शन लगेगा, 6 11 23 45 91 और क्या आएगा। देखिए अगर 6 को गुना करके 6 यहाँ से यहाँ लीजिएगा तो 6 गुने 2 6 दूनी 12 -1 बराबर 11। उसी टाइप से 11 दूनी 22 प्लस 1, यानी 1 में गुना 2 से हो रहा है, अब -1 प्लस 1 ऐसा हो रहा है। 23 दूना 46 -1, ठीक है, यानी गुने 2 -1 हो रहा है। उसी प्रकार 45 दूनी 90 प्लस 1 हो जाएगा, गुने 2 प्लस 1, तो अगला हो जाएगा। देखिए अल्टरनेट माइनस प्लस हो रहा है, तो अगला में -1, 91 गुने 2 और -1 हो जाएगा। तो 2 की 2 गो और 2 की 2 और 9 दूनी 18, उसमें -1 आएगा तो 181 हो जाएगा। तो इस टाइप से आपका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाता है। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 181। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। देखिए यहाँ क्वेश्चन है आपके पास है, दुइये का ऑप्शन नज़र आ रहा है लेकिन और है, टेंशन नहीं लीजिए हम बता देंगे। देखिए 2 6 3 4 25 6 7 है। देखिए अगर हम रूल लागू करते हैं, सॉरी ये तो ऐसी हैं,
चलिए, तो अगर ये 3 दोनों का गुना कर देंगे तो 6 आता है, 4 5 गुना करेंगे तो 20 आता है, तो 6 7 गुना कीजिएगा तो 42 आ जाएगा। ऐसा रूल सही, यानी इसको आंसर नंबर 42 सही हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए, आपके पास आंसर 42 यहाँ दिखा देते हैं कौन सा है। देखिए ऑप्शन नंबर सी डी सही है, 42। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन है 9 है, 16 है, 25, 36, 49, 64, आगे कौन हो जाएगा। देखिए ये 3 के स्क्वायर है, 4 के स्क्वायर है, 5 के स्क्वायर है, 6 के स्क्वायर है, 7 के स्क्वायर है, 8 के स्क्वायर है, तो आगे 9 के स्क्वायर है। 9 9 81 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही। चलिए नेक्स्ट। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन है, देखिए समझिए, यहाँ 1 के स्क्वायर या स्क्वायर 1 होता है, 1 के स्क्वायर 1, 3 के स्क्वायर 9, 6 के स्क्वायर 36, 10 के स्क्वायर 100, तो ये 15 के स्क्वायर 25 है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। देखिए यहाँ क्वेश्चन है 4, 18, 8, 14, 12, 10 और 2 को खाली है, यानी 2 प्लेस आपके पास ब्लैंक है। ठीक है, कौन सा ऑप्शन होगा। अगर हम विचार करते हैं तो 4 दूनी 8, 4 तिये 12, 4 चौ 16 हो सकती है। यहाँ पर तो 16 हो जाएगा, यानी गुने 2 गुने, यहाँ गुने 2 कैसे होगा, यानी 4 के स्क्वायर हो जाएगी। यहाँ पर 2 के स्क्वायर, फिर 2 के क्यूब, लेकिन ऑप्शन वो भी नहीं होगा। चलिए सिर्फ गुना ही होगा लगता है। ठीक है ना, क्योंकि सिर्फ 2 से 2 से गुना हो रहा है। 4 को 2 से गुना किया और फिर 4 को 3 से ही गुना किया। ठीक है 4 गुने 2, 4 तिये 12। ठीक है, फिर 4 चौ 16, 4 चौ 16 आ रहा है। ठीक है, 4 कॉमन है, दूसरी तरह से 16 आया, और 18 में से 4 घटाया, -4 घटाया, फिर 14 में से -4 घटाया तो 10 आया, 10 में से -4 घटाया तो 6 आएगा, यानी 16 और 6 ऑप्शन नंबर 20 सही होगा। चलिए नेक्स्ट चल। देखिए यहाँ पर अगर गुना वैसे नहीं करता तो 4 में 4 जोड़िए 8 आवेगा, 8 में 4 जोड़िए 12 आवेगा, अब 12 में 4 जोड़िएगा तो 16 आवेगा। ठीक है, तो वैसे भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। देखिए यहाँ क्वेश्चन है 188, 300 और 263, यानी 300 के मैंने 300 हमको लाना है, कैसे 300 आवेगा उसी के अनुसार आगे नंबर क्वेश्चन में चलेंगे। तो कैसा है 300 कैसे आवेगा। देखिए यहाँ कुछ रूल देखिए, अगर ये दोनों में डिफरेंस करते हैं तो 263 में से 8, 13 में से 8 5 13, 8 5 13 हो गया। ठीक है, और यहाँ पर 15 में से 8 गया, तो 15 में से 8 गया तो 7 हो गया, 7 हो। ठीक है, और सही जा रहा है ना, देख लीजिए 1 मिनट, फिर से घटा लीजिए। 263 माइनस 188, 13 में से 8 गया, 1 2 3 4 5 6 7 8, 5 की 5 हो जाएगा, फिर ये जा पड़ेगा 5। ठीक है, 5 5 15, 15 में से 8 गया, 7 आ गया। ठीक है, 75, 75 को अगर हम 4 से गुना करते हैं तो 300 आ जाएगा, यानी सही रूल है। चलिए लगभग सही है, यही रूल लागू कर देना है इसमें नीचे वाला में। चलिए ये 915 से घटाइए, तो 915 में से घटाना है 8 9 3, 15 में से 3 गया 2, सॉरी 5 में से 3 गया 2, ज़्यादा है 15 नहीं होना चाहिए। 11 में से 9 गया 2 होगा। ठीक है, 22, अब 22 को 4 से उसमें गुना किए थे 15 में, इसमें 4 से गुना करेंगे तो 22 88 हो जाएगा। कितना आ जाएगा 88, जो ऑप्शन नंबर ए सही है। चलिए ठीक है, इसी प्रकार से लागू करते रहना। चलिए नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर कुछ क्वेश्चन होगा। देखिए 4 7 12 19, अंतर देख लीजिए, 3 का अंतर है, 5 का अंतर है, 7 5 12, 12 और 7 हो जाएगा 19। फिर आगे क्या हो जाए, देखिए 2 2 का अंतर है, 2 ये भी 2 का अंतर है, तो आगे भी 2 का अंतर हो जाएगा तो 9 हो जाएगा, तो 19 और 9 कितना हो जाएगा, 9 9 18, यानी लगभग 28 हो जाएगा। तो ये ऑप्शन हो जाएगा सही। जहाँ भी आपके पास 28 होगा देख लीजिए, ऑप्शन नंबर डी में सही है। चलिए 28। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। देखिए यहाँ क्वेश्चन है, देखिए समझिए 5 7 25 49 125।
देखिए अगर हम लिखते हैं तो ये 5 के स्क्वायर है और ये 5 के क्यू है, ठीक है। यानी 5 1 5 यहाँ पर 2 हो जाएगा, यहाँ 5 इंटू 3 हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। तो इसी तरह से 7 के पावर 1 हुआ, 7 के स्क्वायर हो गया, ठीक है। उसी तरह से 7 के क्यू हो जाएगा, 7 के क्यू 343 हो जाएगा, 343 हो जाएगा ऑप्शन, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। चलिए यहाँ देखिए क्वेश्चन है 78 46 30 22 18 16। देखिए थोड़ा सा समझ, यहाँ से ये दोनों में डिफरेंस लीजिए तो कितना हो जाएगा, 2 की 2 हो जाएगा और 3 की 3 हो जाएगा, 32 तो ठीक है यहाँ तक। यहाँ कीजिए कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। 16 कब आ रहा है, यानी 32 के आधा आ रहा है 16, 32 का आधा माइनस में ही लीजिए सब है, 32 के आधा आ रहा है, ठीक है। उसी टाइप से इसको लीजिए तो कितना आ जा रहा है, 30 8 -8 होगा कब, यानी -16 के आधा हो जाएगा, ठीक है। -16 के आधा हो जाएगा, ठीक है। यहाँ लीजिए कितना आ जाएगा, 4, यानी -8 का 2 हो रहा है, ठीक है, बटा में -8/2 हो रहा है, ठीक है। इसी का बटा हो रहा है। और उसी प्रकार इसको में 2 हो जाएगा माइनस में, यानी -4 के 2 बटा करेंगे तो -2 आएगा। उसी प्रकार -2 के 2 करेंगे तो -1 आएगा, -1 करना है यानी 15 आ जाएगा। जा पड़ी कितना आ जाएगा, यहाँ पर 15 आ जाएगा। तो इस टाइप से आपका आंसर हो जाता है, आंसर डी। चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 7 9 3 8 11 4 9 30, ठीक है। तो क्या लिख सकते हैं, देखिए यहाँ पर 2 के बाद 3 आया, 3 के बाद 4 आया, 2 का गैपिंग है, 4 के बाद 5 आएगा। ये तो डायरेक्ट बन गया, ये तो डायरेक्ट बन गया, 5 आ गया, ठीक है। चलिए उसके बाद भी 7 के बाद 8, 8 के बाद 9, 9 के बाद तो नेक्स्ट 10 आएगा, ठीक है। जो भी आ जाए 9 ये हो गया। तो उसी प्रकार सोचना है कि 9 के बाद 11 आ रहा है, 11 के बाद 13 आ रहा है, इस टाइप से भी आगे आएगा। तो इसलिए इसी के हिसाब से तो ऑप्शन नंबर ए सही है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन है आपके पास 36 12, यानी इसको में अगर हम 3 से दिए भागा तो 12 आ गया, इसको में गुना 4 से किया तो 48 हो गया, ठीक है। अब इसको में 48 का इसको ने भागा 5 से दे दो तो 96.6 हो गया, ठीक है। और इसको में गुना 6 से कर दो तो 57.6 आ जाएगा। 3 4 1 बढ़ रहा है, 5 6 1 बढ़ रहा है, ये देखना है। नेक्स्ट चलते हैं। चलिए लास्ट क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पर बनाइए। यहाँ पर अगर हम अंतर करते हैं तो -6 आ जाएगा, यहाँ पर अंतर करते हैं तो कितना आएगा, -18 आ जाएगा, ठीक है। ठीक है, 10 में से 8 गया, -18। अब यहाँ से कीजिए तो कितना आ जाएगा, -18 और इधर हो जाएगा -30। तो बीच में क्या हो जाएगा, ये दोनों का अंतर क्या हो जाएगा, तो 6 दूनी 18, ठीक है। 18 हो गया, यहाँ 6 5 30 हो गया, ठीक है ना। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, जब ये दोनों का अंतर आ रहा है 18, तो ये दोनों का अंतर आ रहा है 18, तो 6 3 18 आ रहा है, ठीक है। और 6 5 मैंने 6 दूनी 18, तो यहाँ पर आना चाहिए देखिए यहाँ पर फिर से घटाइए, यहाँ पर -6 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर -12 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर -30 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो -12 तो -18 हो जाएगा, जा पड़ी -24 हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से यहाँ पर 60 हो जाएगा, तब ना 18 घटेगा, तो यहाँ इसलिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो देखिए इस टाइप से आपके क्वेश्चन आते हैं, तो इसको ज़रूर से ज़रूर प्रैक्टिस कीजिए। आशा करता हूँ ये वीडियो आप लोग को अच्छा ज़रूर लगेगा, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, ठीक है ना। वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और कमेंट कर दीजिएगा। और नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन
ज़रूर दबा लीजिएगा, ठीक है ना। देखिए ये सब प्रैक्टिस है, ठीक है ना। तो आप वीडियो को रोक रोक के बना सकते हैं, ठीक है। वीडियो को पॉज कर लीजिएगा, बना के प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक है। इससे आपको कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। चलिए, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।